आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है तो वो अपना सैलरी कैसे निकालें या अपना एब्सेंटी कैसे जमा करें, तो उसके फॉर्मेट को कैसे भरें आज हम लोग जानेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो एब्सेंटी का या पेमेंट का जो सैलरी का जो स्लिप है, ये इस फॉर्म को भर करके आपको हेडमास्टर को जमा देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम समय को ना गंवाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरते समय यहाँ सबसे पहले हम स्कूल का, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जो भी जिस विद्यालय में आपका सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर उसका यूडाइस कोड को लिखना है, और यहाँ पर आपको मार्च माह का नाम, और यहाँ पर आपको साल का नाम 2024। जैसे हम मार्च महीना का सैलरी बना रहे हैं तो यहाँ पर मार्च लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद यहाँ जो एक कॉलम है, यहाँ पर टीचर का नाम लिखेंगे, अपना नाम, उसके बाद यहाँ बीपीएससी रोल जो रोल था आपका, उसके बाद आपका कोटि क्या है यानी जाति क्या है वो जाति लिख देंगे। उसके बाद इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे यानी किस दिन आपका ज्वाइनिंग हुआ है। यहाँ आपका कुल कार्य दिवस, जैसे मार्च में आपने 31 दिन होता है, अगर 31 दिन कार्य कर रहे हैं, कोई एब्सेंटी नहीं है, तो कुल उपस्थिति में यहाँ पर 31 दिन करेंगे, और कुल अनुपस्थिति में यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद अगर आप 29 दिन कार्य कर रहे हैं तो कुल कार्य दिवस यहाँ पर 29 दिन, और कुल उपस्थिति आपका 29 दिन हो जाएगा, और कुल अनुपस्थिति आपका 2 दिन हो जाएगा। 31 में 2 घट जाएगा, 29 दिन बचेगा। यहाँ पर आपको अपना प्रान नंबर क्लियर बढ़िया से भरना है, गलत हो जाएगा तो आपका पेमेंट नहीं होगा और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देना है अपना बैंक एसी नंबर, और यहाँ पर आपको भरना है IFSC कोड। सारा डिटेल को बढ़िया से भर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ आपका बेसिक पे, जैसे 6 to 8 में हुआ है तो बेसिक पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर बेसिक पे हो जाएगा 28,000। अगर 1 to 5 में हुआ है तो बेसिक पे हो जाएगा 25,000, और अगर 9 to 10 में हुआ तो बेसिक पे हो जाएगा 31,000, और 11-12 में हुआ तो बेसिक पे हो जाएगा 32,000। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम 6 to 8 में अगर आपकी बहाली हुआ है तो बेसिक पे 28,000 हो जाएगा। अब हमको डीए निकालना है। मार्च से पहले डीए आपको दे रहा था 46%, लेकिन अब मार्च में डीए आपका 50% इंक्लूड हुआ। अब हम डीए निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपको मैंने बेसिक पे बताया 28,000, तो बेसिक पे जब 28,000 बताया, तो बेसिक पे 28,000 बताया तो हम 28,000 को लिख लेंगे, और उसका हम लोग इंटू दबाएंगे, और 50% जैसे लिखेंगे तो मेरा आ जाता है 14,000। तो यहाँ पर हम 14,000 डीए में 14,000 फिलअप कर देंगे इस जगह पर, डीए वाले कॉलम में। उसके बाद एचआरए के कॉलम में आएंगे, तो एचआरए के कॉलम में जैसे आप शहर में हैं तो एचआरए 8% होगा होम रेंट अमाउंट, और अगर आप देहात में हैं तो 4% होगा। जैसे आपका सिलेक्शन देहात में है तो एचआरए हम निकालेंगे क्या, फिर हम कैलकुलेटर में जाएंगे, फिर एचआरए जो है वो जो बेसिक पे है 28,000, उसी का आपको 4% निकालना है। तो जैसे हम 28,000 का 4% निकालेंगे तो 1,120 रुपये होगा। तो हम इस कॉलम में एचआरए में 1,120 रुपये, याद रहे, यहाँ पर आपको 28,000, यहाँ पर आपका 14,000, यहाँ पर 1,120 रुपये, और यहाँ मेडिकल आपका 1,000 है सबका। और टोटल अमाउंट अब इस जो बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है और मेडिकल है, इस सबको जोड़ देंगे तो मेरा टोटल अमाउंट निकल आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 14,000 बेसिक पे था, और सॉरी 28,000 बेसिक पे था, और 14,000 आपका डीए निकला था। तो 14,000 और प्लस आपका 1,120 रुपये आपका एचआरए, और प्लस मेडिकल 1,000 रुपये, तो टोटल आपका अमाउंट हो गया 44,120। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ
टोटल में 44,120, टोटल में कितना भरेंगे 44,120, यहाँ पर 28,000, यहाँ पर आपका 14,000, यहाँ पर 1,120, यहाँ 1,000, यहाँ टोटल 44,120। अब एनएसपी जो निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो एनएसपी के लिए जो है ये एनएसपी के लिए, तो एनएसपी वाला कॉलम भरने के लिए बेसिक पे और डीए दोनों को जोड़ देंगे और उसका 10% निकालेंगे। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक पे और किसको, डीए, तो बेसिक पे ये 28,000 और डीए आपका 14,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42,000। 42,000 का निकालेंगे 10%, 10% तो 10% हो जाएगा 4,200। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4,200। यहाँ एनएसपी में 4,200 लिखेंगे और ग्रुप इंश्योरेंस में सबका 30 रुपये कटता है, यहाँ लिखेंगे 30 रुपये। यहाँ हो गया 4,200, यहाँ हो गया 30 रुपये। तो टोटल डिडक्शन जो होगा, यहाँ टोटल डिडक्शन किस किस का होगा, तो एनएसपी में जो रुपया आया उसके बाद यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस, तो 4,200 रुपये एनएसपी का हुआ और ग्रुप इंश्योरेंस आपका 30 रुपये, तो 4,230 रुपये टोटल ये डिडक्शन हो जाएगा। वो आपका प्राण में जमा होगा, वो आपका एनएसपी में जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों 4,230 रुपये आपका नेट पेमेंट से कट जाएगा। तो आपका पेमेंट कितना बना था टोटल, तो टोटल पेमेंट बना था आपका, बेसिक पे था 28,000, प्लस था डीए 14,000, प्लस था एचआरए 1,120 रुपये, प्लस था मेडिकल 1,000। तो ये टोटल 44,120, 44,120 से 44,120 20 से आपका जो एनएसपी आया था 4,200 और ग्रुप इंश्योरेंस 30 रुपये, तो इसमें 4,230 रुपये आपका कट जाएगा, घट जाएगा। तो 4,200 तो 39,890। तो यहाँ पर हम लोग अब नेट पेमेंट में क्या करेंगे, 39,890 भरेंगे, 39,890। यहाँ आप 28,000, यहाँ आपका 14,000, यहाँ आपका 1,120, यहाँ मेडिकल में 1,000, टोटल हो गया 44,120, एनएसपी 4,200 और ग्रुप इंश्योरेंस आपका 30 रुपये। तो आपका 4,230 रुपये टोटल डिडक्शन 4,230। तो नेट पेमेंट आपका आ जाएगा, जब टोटल 44,120 हुआ था, 44,120 कटेगा 4,230 रुपये, तो आपका 39,890 टोटल पेमेंट हो जाएगा, 39,890। तो मेरे प्यारे साथियों ये देख लिए कि आप अपना सैलरी बना चुके मार्च महीने का। अब उसके बाद यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नोट में देखें, अनुपस्थिति विवरण के साथ संलग्न अध्यापक का बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता देना है, पैन कार्ड देना है, बैंक खाता देना है, पैन कार्ड इसके साथ, आधार कार्ड और प्राण कार्ड, ये चारों चीज़ का 100 अभिप्रमाणित, यानी अपना सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी अपना साइन करके इसके साथ लगा देंगे और वो आप हेडमास्टर को दे देंगे। हेडमास्टर अपना हस्ताक्षर और मोहर के साथ वो मार करके वो आपको बीआरसी में जमा दे देगा। अब ये काम हेडमास्टर का है, वो हेडमास्टर अपना बीआरसी में जमा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात और रह गया, किसी का अगर पेमेंट मान गए, सपोज दैट उन्होंने 31 दिन काम नहीं किया, 29 दिन काम किया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक पे में क्या करेंगे, वो 28,000 को 31 से भाग देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग 29 दिन से गुना करेंगे। जो बेसिक पे बनेगा उस बेसिक पे पर सारा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बेसिक पे पर ही सारा इन्फॉर्मेशन निकल कर यहाँ भरा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।